हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ फॉर ऑल एग्जाम्स पर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विटामिन्स। इस वीडियो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके सारे इंपॉर्टेंट जो भी बन सकता है इससे क्वेश्चन सबको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को करने के बाद आपको विटामिन्स और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमें पता है ये जनरल साइंस का टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। पहला तो इसका केमिकल नेम पूछा जाता है विटामिन का, और जैसे हमारे बहुत सारे विटामिन है A, B और D, K, जो भी C जितने भी हैं इनके सबके केमिकल्स नेम है। तो सबसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विटामिन का कौन सा केमिकल नेम है, तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। और इसकी डेफिशिएंसी से जो हमें बीमारियां होती है, इसकी कमी से जो हमारे शरीर में बीमारियां होती है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और बन चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हुए हैं, आपको मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी। तो गाइस चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चैप्टर को और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो विटामिन जो डिस्कवर किया था सबसे पहले वो किया था कैशमियर ने, ये आई नहीं आएगा यहाँ पे, कैशमियर फंक ने किया था 1912 में। 1912 में कैशमियर फंक ने विटामिन को डिस्कवर किया था। तो विटामिन जो होते हैं वो सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता के आधार पे दो तरीके के होते हैं। पहला फैट में जो घुलने वाले, वो फैट मतलब वसा में जो घुलने वाले होते हैं वो होते हैं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीड़ा जो होता है आपने देखा होगा वो पानी पे तैरता है, मतलब पानी पे उस पर डाल दो तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है, वो डूबता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीड़ा है वो फैट में घुल सकता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा लिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपने देख लिए, वो है DEA के, इसको कीड़ा बोल लो ताकि आपको आपके दिमाग में ये छप जाएगा। और सेकंड है वाटर सॉल्युबल, बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब ये वाटर में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टिक भी नहीं पाते, ये हमारी बॉडी से ये निकल जाते हैं स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो ये विटामिन जो होते हैं हमें रेगुलर अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं आगे। विटामिन ए जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है गाइस, अब चलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हम, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल से, ये आपने सुना होगा रेटिना जो आँखों में होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो ये ब्लाइंडनेस को कम करता है, मतलब हमारी आँखों को ब्लाइंड होने से, अंधा बनाने से हमें बचाता है ये विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नेम है वो है रेटिनोल। इसकी कमी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए एक विटामिन की कमी से काफ़ी तरह की बीमारियां होती है, लेकिन जो मेन बीमारी जो होती है उसको हम लेते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसको ये होता है विटामिन ए की कमी से। और जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैरेट में, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने लिया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विटामिन बी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन आती हैं। विटामिन B1, 2, 3, 5, 6 ऐसे काफ़ी तरह की विटामिन आती है। तो इन सबको जब कंबाइन करते हैं, इनको एक साथ बोलना होता है, तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन बोलते हैं विटामिन बी को। और इसकी डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। ये बेरी जो बीमारी है ये हार्ट से रिलेटेड होती है, हमारे दिल से रिलेटेड ये बीमारी होती है। ठीक है गाइस, आपको बस इसमें इतना ही करना है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि इससे यहाँ तक ही हमारे जो सिलेबस होते हैं उनसे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, मेन टॉपिक टू द पॉइंट। तो इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है। नेक्स्ट है विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। गाइस इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके विटामिन के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली इसके रासायनिक नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी के से क्या होता है, इसकी कमी से जो हमें बीमारी होती है वो होती है क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड टंग। ये मतलब सूख के फटने लग जाते हैं, जैसे स्किन हमारी सूख के ऐसे ड्राई हो जाती है और फटने लगती है।
हमारी स्किन और टंग, हमारी जीभ भी ऐसे सूखने लगती है। तो ऐसे सूखने लगे जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप समझ जाना कि आपको विटामिन B2 की कमी हो रही है। ठीक है गाइस, अब पढ़ेंगे हम विटामिन 3। विटामिन 3 जो है वो है नियासिन, और इसकी डिफिशेंसी से होता है पेलग्रा जो है ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज विटामिन B5। विटामिन B5 जो है इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी जो होता है हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हमारे जो हेयर है वो वाइट होने लगते हैं विटामिन B5 की कमी से। इसका नाम और इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको याद करते हुए चलनी है, फिर आपका ये टॉपिक अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और जो भी बाहर के आते भी हैं तो मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवाती हुई चलूँगी। तो पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमारे बाल झड़ने लगते हैं और हमारे बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं। ये तो द नेक्स्ट वन इज विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उनमें दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं और उनको आयरन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें हमारे अंदर लॉस ऑफ ब्लड, हमें खून की कमी होने लगती है। तो गाइस आपने देख लिया, ये पायरोडॉक्सिन इसको बोलते हैं। तो विटामिन B7 को बायोटीन, आपने नाम सुना भी होगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमें पैरालाइसिस होने लगता है। पैरालाइसिस, इसमें हमारे नर्व्स जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, सेंसिटिवनेस चली जाती है। तो ये होता है विटामिन B7 की वजह से। मैंने आपको जैसे बताया कि इन विटामिन की कमी से और भी बहुत सी बीमारियां होती है छोटी मोटी, लेकिन जो मेन जो होती है हमने बस उसको लिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड अगेन ये एनीमिया जो बीमारी होती है, एनीमिया जो खून की कमी होती है हमारी बॉडी को, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपने देखा कि एनीमिया जो है काफ़ी कई विटामिन B कॉम्प्लेक्स है उनकी वजह से होता है। विटामिन B12 आप देख सकते हैं, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, और इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12। इसकी कमी से भी ये जो हमें बीमारी होती है एनीमिया। ठीक है गाइस, विटामिन B12 हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिल जाता है कर्ड के अंदर, दही के अंदर में विटामिन B12 बहुत अच्छे से मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो उसको भी खाते रहेंगे तो ना हमें एनीमिया होगा, ना ही हमारी विटामिन B12 की कमी होगी। विटामिन C इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। विटामिन C जो है वो मैक्सिमम मिलता है हमें आंवले में, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें होता है स्कर्वी मतलब हो गया हमारे जो टीथ, हमारे जो गम्स है, इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत नाजुक से फ्रेजाइल से हो जाते हैं, ये टूटने फूटने लगते हैं। तो विटामिन C की कमी से होती है हमें ये गम्स और टीथ की प्रॉब्लम, इसको स्कर्वी बोलते हैं। हाँ, इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइस इधर मैंने ली हुई हैं तो देखते रहिए आप भी। विटामिन C जो होता है हमारी बॉडी से ही आ जाता है वापस यूरिन के थ्रू। जैसा कि हमें पता है विटामिन B एंड C जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है इसमें ये घुल जाते हैं और फिर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और अगेन इसका एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि वेजिटेबल्स जब हम कट करके धोते हैं या फिर जब भी हम वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं सब्जी बनाने के टाइम, तो क्या होता है कि जो विटामिन C है वो धुल जाता है और बॉईल करने के टाइम भी वो पानी में निकल जाता है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे हम और विटामिन C मिलता है इसमें सिट्रस फूड में आपको बहुत ज़्यादा विटामिन C मिल जाएगा, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में। ठीक है गाइस, ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस आप जीके के लिए और इंग्लिश के लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसमें बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं, सारी एग्जाम ओरिएंटेड। आप एक बार चेक करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके, इंग्लिश और एग्जाम्स अपडेट की, और करंट अफेयर्स की भी वीडियो आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको अच्छी लग रही है जो भी ये वीडियोज़ हैं वो, और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर कुछ कमी है तो
तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्क हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, हैंस इट इज़ नॉट कंप्लीट बैलेंस फूड। जो हमारा मिल्क है उसको बैलेंस फूड कहा जाता था कि ये कंप्लीट फूड है या बैलेंस फूड है, बट ऐसा नहीं है, इसमें विटामिन सी और आयरन की कमी है। तो गाइज ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या मिल्क हमारा बैलेंस फूड है या फिर कंप्लीट फूड है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन सी और आयरन जो है नहीं पाए जाते। तो गाइस ये पॉइंट आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको ये याद होनी चाहिए। तो चलिए जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसे कैल्सीफेरॉन बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म भी होते हैं, कब? जब हम सनलाइट में होते हैं, तो इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हमें सनलाइट लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। और विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट? विटामिन डी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अगर विटामिन डी हो तो हमारी जो बोन्स है वो कभी वीक नहीं होंगी, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब तभी कर पाती है जब इसके पास सफिशिएंट अच्छी मात्रा में विटामिन डी हो। ठीक है गाइस, अगर विटामिन डी नहीं मिलती तो आप कितना भी कैल्शियम ले लो, आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है गाइस, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसको रिकेट्स भी बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे मसल्स को, स्किन को काफ़ी अच्छी रखती है। बहुत से लोग इसको विटामिन ई की कैप्सूल जो आती है उसको अपने जो क्रीम में, फेस क्रीम में मिला के लगाते भी हैं ताकि स्किन अच्छी रहे। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो वो है विटामिन ई को। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी होती है ये देख सकते हैं, मसल्स और नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स होते हैं तभी ये थोड़ी बहुत रिंकल्स टाइप का लगने लगता है। तो ये थी इसके मेन पॉइंट्स कुछ। अब नेक्स्ट है विटामिन के, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, इसका केमिकल नेम। और ये एक और यहाँ इसकी जो डेफिशिएंसी है, आपको पता है कि विटामिन के और विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में ही फॉर्म होते हैं, तो हमें इसकी इतनी ज़्यादा मतलब डेफिशिएंसी नहीं होती है। अगर विटामिन डी अगर लेना है आपको तो आप धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाइए, आपकी बॉडी के अंदर बन जाएगा ये। और विटामिन के जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है एक कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू, तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी नहीं है। इसकी डेफिशिएंसी की जो बीमारी है वो नहीं है क्योंकि बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं, ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, कंप्लीट हो चुका साइंस का, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, और देख सकते हैं आपका ये हर टॉपिक इसमें